त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आज के समय में हर जगह त्राहिमाम ही मच रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, धरती का नाश और कोई नहीं बल्कि उसके लोग ही करेंगे। तो जैसे ही देवताओं और भगवान की धरती छोड़ने के बाद इस धरती पे सिर्फ कलयुग का मातम छा गया है और इंसान जिन्हें इस दुनिया को संभाल के रखना था, आज वही इंसान इसे नष्ट कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और घोर कलयुग आना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिस युग के बारे में जिस युग में आज हम सब जी रहे हैं, क्या ये युग दुनिया का आखिरी युग होगा या अभी कहानी बाकी है। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती है। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ब्रह्मा वैवर्ता पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। ऐसे में इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी और उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम, लगभग 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। वही देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों में अवधि इस तरह है। सतयुग 4800 से 17,28,000 साल तक, त्रेता युग 3600 से 12,96,100 साल तक, द्वापर युग 2400 से 8,64,000 साल तक और कलयुग 1200 से 5 लाख साल तक। आइए अब जानते हैं कलयुग के बारे में कुछ अनसुलझी बातें और क्या है कलयुग के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों में संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के बाद आएगा एक ऐसा युग जिससे शायद ही कोई लोग सच माने। जी हाँ, कलयुग के बाद आएगा घोर कलयुग। घोर कलयुग एक ऐसा समय होगा जहाँ इंसानियत पूरी तरह मिट जाएगी। लोग एक दूसरे की जान लेने पे आ जाएंगे। दुनिया की सारी वेजिटेशन एसिड रेन के कारण खत्म हो जाएगी, जहाँ कुछ खाने को नहीं बचेगा और इंसान एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल, एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं।
हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों का पौराणिक प्रसंग है। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और भी पौराणिक कथाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।